अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई के मौसम में आप कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि इस महीने में हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आप जो नरम टहनी वाले पौधे होते हैं उनकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। और जो प्लांट सख्त लकड़ी बन जाते हैं उनकी कटिंग दिसंबर और जनवरी के महीने में लगाई जाती है। वैसे तो आप नरम टहनी वाले पौधों की कटिंग्स 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मौसम सबसे आइडियल माना जाता है। इस मौसम में कटिंग की रूटिंग और शूटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो सबसे पहला पौधा है गुलदुपहरी। इसे इंग्लिश में मॉसरोज भी कहते हैं। इसकी भी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। इसमें तरह तरह के फूल आते हैं, पिंक, येलो, वाइट, हर तरह के इसमें फूल आते हैं। इसकी आप जितनी भी लंबी कटिंग्स लें चल जाती है। छोटी कटिंग लगाएं या बड़ी कटिंग लगाएं, इसकी सारी कटिंग्स चल जाती हैं। लेकिन अब आपने ये नहीं करना कि सब पौधों की लंबी लंबी कटिंग्स लगा लें। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी कटिंग्स लंबी चल सकती है। और इसी में लगी हुई है बटरफ्लाई पी। इसमें ब्लू कलर के फूल आते हैं। इसमें लंबी लंबी मटर की तरह फलियाँ भी बन जाती हैं। ये देखें, इसमें कलियाँ भी आ रही हैं अभी। ये कुछ ही टाइम में खिल जाएंगी। अभी छोटी छोटी हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये भी बड़ी होकर खिल जाएंगी। इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप। 2 से 3 इंच की यंगर शूट लें और सिंपल भालू मिट्टी में लगा दें। कुछ ही दिनों में रूटिंग शुरू हो जाएगी। और यह है जेड प्लांट। इसकी भी कटिंग आसानी से लगाई जा सकती है। इसकी भी आपने यंगर शूट लेनी है। जो नए नए पत्ते ऊपर से निकल रहे होते हैं, ये देखें, मैंने भी कुछ कटिंग्स लगाई थी। इनकी भी रूटिंग और शूटिंग दोनों शुरू हो गई है। और ये है सदाबहार, जो सबके घरों में पाया जाता है। इसकी भी आपने यंगर शूट लेनी है 2 से 3 इंच की। लेकिन कटिंग से अच्छा आप इसे सीड से ग्रो करें। ये देखें, ये सीड इस पर लगा हुआ था, ये खुद ब खुद खुल के इसके सीड नीचे गिर जाते हैं और ख़ुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खुद ब खुद कितने सारे इसके सीड जर्मिनेट हुए हैं। ये एक भी पौधा मैंने लगाया नहीं है। ये जितने भी सीड से ये गिरते हैं खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखें, पूरा जंगल बना हुआ है। अब इसमें से ही मैं एक एक पौधा निकाल के गमलों में शिफ्ट कर दूंगा, जिससे मेरे पास ढेर सारे सदाबहार हो जाएंगे। ये एक एक पौधे निकाल के गमलों में शिफ्ट कर दूंगा। कटिंग से अच्छा है आप इसे सीड से ही ग्रो करें। इसके सीड्स हवा के ज़रिए भी उड़ उड़ के इधर उधर खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखें, ये मैंने क्रेट रखी हुई है, इसके अंदर भी ये सीड्स आके जर्मिनेट हो गया। और ये देखें, वाइट वाले भी इधर आके जर्मिनेट हो गए। खुद ब खुद मेरे पास ढेर सारे सदाबहार आ रहे हैं। और ये मेरा अमरूद का पौधा रखा हुआ है। आप चाहें तो आप अमरूद की भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन यंगर शूट, क्योंकि ये सख्त लकड़ी बन जाता है पौधा। तो इसकी कटिंग आप इस मौसम में ना लगाएं तो ठीक है। और ये देखें, यहाँ भी सदाबहार उग गए। सदाबहार ही सदाबहार हो जा रहे हैं मेरे पास। और ये है बोगनवेलिया। इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये चाइनीज़ बोगनवेलिया है। इसकी जो नई नई शूट्स निकलती हैं वो भी काफ़ी लकड़ी होती हैं, यानी बहुत मज़बूत होती हैं। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहें तो यंगर शूट कटिंग लगाएं। बीच की कटिंग ना लगाएं जो बिल्कुल लकड़ी हो। ये ऊपर से लकड़ी भी है और थोड़ी नरम भी है। और ये दूसरी बोगनवेलिया है। इसकी जो यंगर शूट निकलती है वो नरम होती है, यानी कि वो लकड़ी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही नरम होती है, इसलिए आप इसकी कटिंग ना लगाएं। और ये है जेट्रोपा। इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये देखें, कितने सारे सदाबहार उगे हैं इसमें भी। सदाबहार तो मेरे पास ढेर भरा हुआ है सदाबहार का। ये एक लकड़ी बन जाती है, इसलिए आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन यंगर शूट। 50-50 चांस होते हैं कि ये कटिंग आपकी ग्रो हो जाए। इसकी भी आप 2 से 3 इंच की कटिंग लें। ज़्यादा लंबी लेंगे तो उसके गलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और यह है गिलोय वाइन। इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये लकड़ी नहीं बनती, दिखने में तो ये लकड़ी लगती है, लेकिन ये लकड़ी नहीं बनती। इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। मैंने कुछ कटिंग पहले से भी लगाई हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, आप भी इसी तरह कटिंग्स लगाएं। इसको लगाए हुए 6 दिन हुए हैं और इसकी शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। और मनी प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। सबसे अच्छा मौसम तो मनी प्लांट की कटिंग्स लगाने का यही मौसम है। इसकी आप यंगर शूट लें और उसे लगा दें। ये देखें, ये मैंने पानी में लगाई थी, इसकी भी जड़ें आना शुरू हो गई हैं। पानी में कटिंग्स लगाएं या मिट्टी में, दोनों ही जगह चल जाएंगी, लेकिन मिट्टी में ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और ये कुछ कटिंग्स मैंने पहले से ही लगाई हुई हैं बहुत से पौधों की। ये गुलदुपहरी है जो आपको मैंने पहले दिखाया, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और कोलियस भी इधर रखा हुआ है। कोलियस की भी आसानी से कटिंग लगाई जा सकती है। क्योंकि ये नरम टहनी है तो इसकी आपने ज़्यादा लंबी कटिंग नहीं लेनी, वो चलेगी नहीं, वो गल जाएगी।
और ये वाला पौधा भी रखा हुआ है इधर। ये नेंथरा भी मैंने इधर रखा हुआ है, इसकी कप में कटिंग लगाई थी। बहुत से पौधों की कटिंग लगाई जा सकती है इस मौसम में। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और आपने कटिंग इसकी यंगर शूट लगानी है, जो ऊपर से पत्ते नए नए निकल रहे हैं, आपने सिर्फ इसकी ही कटिंग लगानी है। अगर आप बीच से कटिंग काट के लगाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं इस मौसम में। और ये है आइपोमिया बटाटा, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग से अच्छा है आप इसकी पॉट लेयरिंग करें जिस तरह मैंने की हुई है। ये एक ब्रांच आगे से आ रही थी, इसको मैंने आगे से लगा दिया पॉट के अंदर। अब यहीं से इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं इसको पीछे से काट दूंगा, जिससे मेरे पास एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये एक मैंने कप में भी लगाई हुई है, इसकी भी रूटिंग शुरू हो गई है। इस तरीके से आपके पास ये वाला पौधा जल्दी ग्रो होगा, क्योंकि ये ज़मीन में फैलने वाली बेल है। और ये रंगून क्रीपर, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये लकड़ी बन जाती है, लेकिन आप इसकी ये वाली नरम टहनी लेंगे तो इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसके 3 से 4 इंच की कटिंग काटनी है और इसको मिट्टी में लगा देना है। तो याद रहे, इस मौसम में सिर्फ उन प्लांट्स की कटिंग लगाई जा सकती है जो सख्त लकड़ी नहीं बनते। जिनकी नरम नरम सी टहनियाँ रहती हैं, सिर्फ उसकी इस मौसम में कटिंग लगाई जा सकती है। जो सख्त लकड़ी बनते हैं उनकी दिसंबर और जनवरी के महीने में लगाई जाती है कटिंग्स। और इस मौसम में सिर्फ उनकी कटिंग लगाई जाती है जो सख्त लकड़ी नहीं बनते। तो ये कुछ पौधे थे जिनकी इस मौसम में कटिंग लगाई जा सकती है। खुदा हाफिज़।